नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग साइंस की कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आरआरबी, एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड, प्रकाश तंतु जो हमारा होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड, मृगमरीचिका जो हमारा है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो फ्रेंड, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके तरंगदैर्ध्य और वेग प्रभावित होते हैं। अगला है निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो फ्रेंड, निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण हमारा प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, विसर्जन लैंपों में हम नियॉन गैसों का प्रयोग करते हैं। अगला है लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। ध्यान रखिएगा, लाल रंग जो हमारा होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग जो हमारा होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। अगला क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो फ्रेंड, क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला है वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। अगला है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल प्रकाश का परिकिरण जो हमारा होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अगला है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो फ्रेंड, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग हमें बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो फ्रेंड, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो हमारी होती है वो 25 सेमी होती है। अगला है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णित होती हैं, इसलिए क्योंकि आकाश का रंग हमारा क्या होता है? नीला दिखाई पड़ता है। अगला है तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड, तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत हमारा प्रकाश तरंगों के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो फ्रेंड, परंपरागत कैमरे के हमारे फिल्म से आँख के रेटिना की तुलना की जाती है। अगला है एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड, एंडोस्कोप जो हमारा होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो फ्रेंड, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति हमारी तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला है प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो फ्रेंड, हीरे में हमारी सबसे कम होती है प्रकाश की गति। अगला है
अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अगला है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों की को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड, रोस्टर स्कैन कहलाता है। हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करने को। अगला है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है, नीला, हरा एवं लाल तीन प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, नीला, हरा और लाल ये हमारे तीनों मूल रंग होते हैं। इन्हीं रंगों के मिश्रण से हमारे अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। अगला है, वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनर्वृत्ति करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी को हम होलोग्राफी कहते हैं। अगला है, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो फ्रेंड, प्रकाश का रंग हमारा उसके तारंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। अगला है, पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड, पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में हमारा उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। अगला है, दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद क्या नहीं मिल पाते हैं? तो फ्रेंड, पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण हमारा दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाता है, दूरी हमारी नहीं मिल पाती है। अगला है, किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है प्रसारण में श्वेत संकेतों का श्रव्य संकेतों का प्रसारण करने के लिए? तो फ्रेंड, आवृत्ति मंडूलन का प्रयोग किया जाता है हमारी प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रसारण करने के लिए। अगला है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो होती है वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगला है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला है, दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो फ्रेंड, दृष्टि पटल पर हमारा वस्तु से छोटा व उल्टा चित्र बनता है। अगला है, किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो फ्रेंड, नीले रंग के प्रकाश की ऊर्जा जो होती है वो सर्वाधिक होती है। अगला है, एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड, एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान हो पाता है। अगला है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो फ्रेंड, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण जो हमारा है वायु में उपस्थित धूल का कण है। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो फ्रेंड, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग हमारा काला दिखाई देता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का
प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है लेंस की क्षमता की इकाई क्या है। तो फ्रेंड लेंस की क्षमता का इकाई हमारा जो है वो डायोप्टर है, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।